किया है जनाब खालिद खान साहब ने, जो कि सीईओ हैं समिट स्टेट के। खालिद साहब कैसे हैं आप? खैर ऑफिस हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है रिजवान, अल्लाह का बहुत शुक्र है। क्या कहेंगे, इलेक्शंस के बाद की क्या सूरत हाल है? कुछ फर्क पड़ा है? कोई पॉलिसीज में बेहतरी आ रही है? रियल स्टेट सेक्टर को आया कोई फायदा पहुंचा है? देखिए रिजवान, इलेक्शन से पहले क्रैकडाउन, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। डॉलर्स के ऊपर जो है, जैसा डॉलर्स में आपको पता ही है जो एक्सरसाइज चल रही थी, डॉलर्स के ऊपर और गोल्ड के ऊपर क्रैकडाउन हुआ। ठीक है। उसके बाद इलेक्शंस आए तो हम चूंकि मार्केट में एक्टिवली हम जो है वो मौजूद हैं, तो हम ये अज्यूम कर रहे थे कि आफ्टर इलेक्शन जो है वो चूंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वंस आए तो वो अपने साथ हम ये अज्यूम कर रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लेके आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस तरह से नहीं आ सकी, ठीक है। जिसकी वजह से खातर का फर्क हमने मार्केट में आफ्टर इलेक्शंस जो है वो बिफोर एंड आफ्टर में कहूंगा ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो रहा है रियल एस्टेट को लेकर। आप क्या समझते हैं, कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनको फौरी तौर पर बेहतर होने की जरूरत है या गवर्नमेंट की तवज्जो की जरूरत है? देखिए रिजवान, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की मार्केट जो है, रियल एस्टेट की मार्केट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, तो ये सेंटिमेंट बेस्ड मार्केट है। ठीक है। आफ्टर कोविड जो है वो रियल एस्टेट का सेंटिमेंट बेहतर हुआ। एमनेस्टी जो है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई। सेंटिमेंट पॉजिटिव होने के बाद हमने बड़ा जबरदस्त, आप देखें ना, रिस्पांस लोकल एंड ओवरसीज हमने देखा। रेमिटेंसेज जो है वो रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आई। तो ठीक है। इसी तरह मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है हमारी, करंट गवर्नमेंट, और इवन जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उनका कोई रुझान रियल एस्टेट को लेके, शायद उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जी हम समझते हैं कि पुअर ये नॉन प्रोडक्टिव एक्सरसाइज है। ठीक है। तो जब गवर्नमेंट का सेंटिमेंट, या गवर्नमेंट ये सेंटिमेंट क्रिएट करेगी, ये नैरेटिव क्रिएट करेगी कि उनकी नजर में रियल एस्टेट जो है ये एक नॉन प्रोडक्टिव एक्सरसाइज है, तो ऑब्वियस है कि उसके इफेक्ट्स जो है वो फिर हम देख रहे हैं। इन्वेस्टर मार्केट से आउट हो गए। ठीक है। इन्वेस्टर्स डिस्करेज हो गए। ठीक है। दूसरा काम ये हुआ कि मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट एक बड़ा एक विशियस सा साइकिल, मैं उसको कहूंगा, ये बना हुआ है रियल एस्टेट में कि डेवलपर्स जो हैं, नए डेवलपर्स और पुराने डेवलपर्स, स्क्रूटनी का कोई सेटअप नहीं है, रेगुलेटरी कोई बॉडी, कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि स्कैम्स, फ्रॉड्स, और रिसेंट पास्ट में आपने देखा है नैब इनएक्टिव रही आफ्टर कोविड, और मेला लूट लिया तो गया। मॉनिटरिंग का सेटअप हमें नजर नहीं आता कि मॉनिटर भी किया जाए, क्योंकि बैक टू बैक हमने देखा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है खालिद साहब, जिसको हम यूं कहें, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। एक जो ट्रस्ट का जो एलिमेंट है वो बड़ा हाईलाइट हो चुका है। लोग सिर्फ ट्रस्ट की वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करे। गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी एक अलग टॉपिक है, फिर ये जो प्राइवेट डेवलपर्स में जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हुई, इसकी वजह से भी बहुत हमने नुकसान उठाया है। देखिए रिजवान, कोई मैं यही कह रहा हूँ कि रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जानी चाहिए। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है। रियल एस्टेट शायद पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वो चाहे हम इस बात को पसंद करें या ना पसंद करें। पाकिस्तान की अनडाउटेडली जब सिस्टम में पैसा लाना होता है तो एमनेस्टीज इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, और सिस्टम में हम देखते हैं कि हर दफा सिस्टम के अंदर पैसा लाया जाता है थ्रू रियल एस्टेट एक्टिविटी। तो अब मेरा ख्याल है कि अब टाइम आ गया है, हम एज अ मार्केट, जो रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो काफी मैच्योर हो चुकी है, और एक ही साइकिल चल रहा है। हर दफा एमनेस्टीज और अदरवाइज थोड़ी सी फेवर्स आती हैं, फिर स्कैम्स होते हैं। तो रेगुलेटरी बॉडीज, अथॉरिटीज बननी चाहिए। ट्रस्ट और सेंटिमेंट पॉजिटिव करने की जरूरत है, ट्रस्ट डेवलप करने की जरूरत है इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेशली ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए।